दोस्तों हम बातें करते हैं। पहले सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं ज्योतिष में, उन चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो आपके ग्रहों की जो बेसिक बातें हैं उन चीज़ों को समझाऊंगा। मगर वैसे तो बेसिक बातें जो ग्रह की हैं उन्हें बताऊंगा। फिर उसके बाद में जब वीडियो आगे बनेंगी तो फिर भावों के बारे में बताऊंगा, फिर राशियों के बारे में बताऊंगा। जो ज्योतिष है हमारी तीन चीजों पर ही टिका हुआ है। एक तो ग्रह होते हैं, एक भाव होते हैं, तो दूसरी राशि होती है। तो इनकी मैं बेसिक बातें जो गूढ़ बातें हैं उन्हें आपके साथ साझा करूंगा। तो आपकी जो चीजें हैं वो पहले जो कहीं भी मैं अभी देखता हूँ यूट्यूब चैनल पर, किसी भी यूट्यूब चैनल पर इन चीजों के बारे में विस्तार में कोई नहीं बताता। तो मैंने अपना टॉपिक अलग रखा हुआ है। तो इसलिए मैं सभी ग्रहों की कुछ जो बेसिक बातें हैं, जो जानकारी है, मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और आप इस वीडियो को देखकर आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप बेसिक से बेसिक सीख रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के। ग्रह हमारी कुंडली में जो ग्रह होते हैं हमारे, टोटल जो ग्रह होते हैं वो 9 ग्रह होते हैं। ठीक है, वैसे ग्रह तो होते हैं 7। मगर क्या है कि जो दो छाया ग्रह होते हैं उन्हें भी हम ग्रहों के रूप में मानते हैं, मगर वो छाया ग्रह होते हैं। तो टोटल मिला के 9 ग्रह होते हैं। तो जिनके मैं नाम आपको ग्रहों के पहले यहाँ जो मैंने सारणी इस प्रकार से बनाई है जो किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, हर तरीका से हर किसी के समझ में आ जाए। बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने यहाँ पे अपनाया हुआ है जो आपको अच्छी तरीका से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की। तो ग्रह जो है हमारे, सबसे पहले तो सूर्य ग्रह है, इसकी हम बात करेंगे। दूसरा हमारा ग्रह चंद्रमा, मंगल ग्रह है, ठीक है, बुध है। ये हमारे जो ग्रह है ना, जिन्हें मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि जो लोग वीडियो देख रहे होंगे ये बेसिक चीजें ग्रहों के बारे में हर किसी को पता होगी, मगर फिर भी मैं उन चीजों को यहाँ आपके साथ साझा करूंगा जो आपको शायद ना पता हो। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको ना पता हो, बीच बीच में ऐसी चीजें भी आपको यहाँ सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। कोई भी चीज देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो बेसिक चीजें हैं, हर एक कोई ये तो हर चीज जानता है, हर एक कोई जानता है कि सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति गुरु शुक्र शनि ये सब सब ग्रहों को सबको पता है। मगर मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरी बेसिक चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध, आप फिर आ जाते हैं अपने गुरुदेव गुरु, फिर आते हैं शुक्र ग्रह, फिर आते हैं शनि ग्रह, फिर आते हैं राहु, फिर आते हैं केतु। ये जो ऊपर वाले 7 ग्रह हैं तो ग्रह होते हैं, और ये बाकी के जो दोनों राहु और केतु होते हैं वो छाया ग्रह होते हैं। मैंने इनका कोई वास्तविक पिंड नहीं है, वास्तविक स्थान नहीं है, तो इन्हें छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इनके मैं आपको नंबर भी बताना चाहूंगा क्योंकि नंबर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं ग्रहों के। तो इसलिए मैं आपको नंबर भी बताऊंगा। अगर आप नंबर के हिसाब से इन्हें याद रखेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। मैं जो जैसे भी मैं रखता हूँ, मैं नंबर के हिसाब से सब ग्रहों को रखता हूँ। नंबर मैंने इनके सबके नंबर दिए हुए हैं। जैसे इनका 1 नंबर पे आता है, चंद्रमा हमारा 2 नंबर पे आता है, मंगल 3 नंबर पे, बुध 4 पे आता है, गुरु 5 नंबर पे आता है, शुक्र 6 पे आता है, शनि 7 नंबर पे आता है हमारा, राहु 8 पे और केतु 9 पे। तो इन नंबरों का मतलब भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने ये आपको नंबर बताए। इन्हें मैं आगे आपको अभी बताऊंगा तो आपकी चीजें सब समझ में आएंगी। सबसे पहले हमने ग्रहों को आपको नंबर वाइज बताया, तो आप ये ग्रह जो याद करें वो नंबर के हिसाब से आपको याद होने चाहिए। 7वें नंबर पे कौन सा ग्रह है तो ज्यादा नहीं चाहिए, 7वें नंबर पे शनि ग्रह है। राहु या केतु में से किसी को पूछ रहे, मंगल पूछ रहे, मंगल कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो ये आपको नंबर हर किसी ग्रह के याद होने चाहिए। इनका बड़ा महत्व है हमारे वैदिक ज्योतिष में नंबरों का भी। तो अब मैं बात करता हूँ इनके रंगों के बारे में। जो हमारा सूर्य होता है ना वो लाल रंग का होता है, ठीक है, लाल रंग या ऑरेंज रंग। चंद्रमा का जो रंग होता है वो क्रीम कलर का होता है। मंगल का भी लाल रंग होता है, ये बहुत गर्म ग्रह है। बुध का रंग जो होता है वो हरा होता है। गुरु का रंग पीला होता है, ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। शुक्र का जो रंग होता है वो सफेद होता है, पारदर्शी होता है, सफेद या पारदर्शी। शनि का रंग काला होता है,
काला, राहु और केतु का भी रंग काला ही होता है, ठीक है। अब इनके हम तत्वों की बात करते हैं, जो ग्रहों के तत्व हैं। तो इनके तत्वों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो सूर्य है वो हमारे अग्नि तत्व का ग्रह है, जिसे अग्नि तत्व बोलते हैं। सूर्य अग्नि तत्व का है, ठीक है। चंद्रमा जो है हमारे ये जल तत्व के ग्रह हैं। मंगल ग्रह जो है हमारा, ये आपको हर चीज याद होनी चाहिए। मंगल ग्रह भी हमारा अग्नि तत्व का ग्रह है, जो गर्मी पैदा करता है। जिनके भी लगन में या मंगल होता है तो वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुंडली मांगलिक भी होती है। मैं ये चीजें आपको आगे जब आपको मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे जैसे वीडियो मेरी आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें आपको सब मालूम होंगी। और मैं आपको ये बताऊंगा तो इन चीजों को आप याद करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बुध ग्रह जो है हमारा पृथ्वी तत्व का है, पृथ्वी तत्व का है। और गुरु ग्रह जो आकाश तत्व होता है। शुक्र ग्रह जो होता है वो जल तत्व का होता है। शनि ग्रह जो होता है वो वायु तत्व का होता है। और ये तत्व होते हैं 5 तत्व, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी। ये 5 तत्व होते हैं, तो इन्हीं में ही हमारे सभी ग्रह होते हैं, ठीक है। अब इनकी मैं आपको, जैसे मैंने इनकी सारणी बनाई हुई है उसी के हिसाब से मैं आपको हर चीज का यहाँ पे बताऊंगा। तो जैसे जाति, अब जाति, ग्रहों की जाति के बारे में मैं बताने की प्रयास करूंगा आपको। जो इनकी जाति होती है ग्रहों की, तो जो हमारे सूर्य होते हैं, सूर्य की क्षत्रिय जाति होती है, क्षत्रिय जाति होती है। चंद्रमा जो होते हैं इनकी जाति होती है वैश्य, ये वैश्य जाति के होते हैं। मंगल की क्षत्रिय ग्रह होती है, क्षत्रिय जाति होती है। और जो हमारे बुध होते हैं, बुध ग्रह जो है हमारे, ये भी वैश्य जाति के होते हैं, इनकी भी जाति वैश्य होती है। वैश्य जाति होती है बुध ग्रह की। गुरु ग्रह जो होते हैं ब्राह्मण जाति के होते हैं, ब्राह्मण जाति गुरु ग्रह की होती है। शुक्र की जो जाति है वो ब्राह्मण होती है। जो हमारे शनि ग्रह होते हैं ये शूद्र जाति में आते हैं। तो ये आपको मैंने जाति बताई, तो जाति भी आपको याद होनी चाहिए। मैं ग्रहों की दिशा के बारे में आपको चीजें विस्तार में बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ग्रहों की जो दिशा है उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो जो सूर्य है उसकी जो दिशा होती है वो पूर्व दिशा होती है। जो चंद्रमा होते हैं हमारे, उनकी वायव्य होती है। और जो मंगल है, मंगल ग्रह हैं, उनकी दिशा जो होती है वो दक्षिण दिशा होती है। मैं आपको यहाँ पे चीजों को बिल्कुल क्लियर करके चलूंगा। जो बुध ग्रह होते हैं, बुध ग्रह की जो दशा होती है वो उत्तर दशा होती है, उत्तर दशा होती है बुध ग्रह की। और जो भी हमारे अभी जैसे गुरु गुरु हैं, गुरु की जो दशा होती है वो ईशान कोण, ईशान जो दशा होती है वो गुरु की दशा होती है। अग्नेय जो दशा होती है वो शुक्र की होती है, अग्नेय कोण जिसे बोलते हैं, अग्नेय दशा। और जो अब हमारी जो शनि होती है, शनि की जो दशा होती है वो पश्चिम दशा होती है, पश्चिम की दशा होती है। और राहु और जो केतु हैं इन दोनों की दशा नैऋत्य होती है, नैऋत्य कोण जो बोलते हैं ना इसको, नैऋत्य दशा जो होती है वो राहु और केतु की होती है। तो अब मैं ग्रहों के लिंगों के बारे में बात करूंगा। ग्रहों के लिंग कौन कौन से ग्रह की क्या लिंग होता है। जो हमारे जो सूर्य ग्रह होते हैं उनके जो पुरुष लिंग में आते हैं, पुरुष में आते हैं। चंद्रमा आते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। जो मंगल हैं वो भी पुरुष लिंग में आते हैं। और जो बुध हैं हमारे, बुध ग्रह वो नपुंसक होते हैं और नपुंसक ग्रह में आते हैं। गुरु जो हैं वो पुरुष ग्रह में आते हैं। और जो शुक्र हैं वो स्त्री ग्रह में आते हैं। जो शनि है वो नपुंसक ग्रह में आते हैं। और ये जो राहु और केतु है इनका कोई वास्तविक पिंड नहीं है, तो इसलिए इनको कोई दर्जा नहीं दिया गया है। अब मैं इनकी धातुओं की बात करता हूँ। जैसे ग्रहों की धातु, किस ग्रह की क्या धातु होती है, आप इन चीजों को याद भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो ये चीजें आपको आगे जब याद होंगी तो आपको किसी को समझाने में कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। ठीक है, धातु की बात करते हैं। जो सूर्य की धातु होती है सोना होती है, तांबा होती है। सोना या तांबा सूर्य की होती है धातु। चांदी जो धातु होती है, चांदी, वो चंद्रमा की धातु होती है, चांदी। और जो हमारे मंगल हैं उनके लिए चांदी का यूज होता है। जो बुध है उसके लिए चांदी का यूज होता है। गुरु ग्रह जो हैं उनके लिए सोने का यूज होता है, सोने की धातु। और जो हमारे शुक्र हैं उनके लिए भी चांदी का यूज होता है, चांदी। और जो हमारे अभी शुक्र हो गए, शुक्र के बाद में हमारे शनि ग्रह आते हैं। तो शनि ग्रह के लिए सोना और चांदी दोनों चीजों की होती है। सोने की धातु भी मानी जाती है और चांदी की भी मानी जाती है। ठीक है, और ये जो राहु और केतु में इनकी अष्ट धातु होती है। ये धातु मैंने इसलिए बताई, जब हम कोई भी जो रत्न वगैरह बताते हैं, जैसे हीरा बताया किसी ने ओपल बताया, या किसी ने मोती बताया, मूंगा बताया। जब ये रत्न पहने जाते हैं तो ये ग्रहों के हिसाब से ही रत्न होते हैं। मैं रत्नों को अभी आपको बताऊंगा इसमें। तो रत्न जो पहने जाते हैं वो इसी धातु में पहने जाते हैं। सोने में कोई भी रत्न हो वो हम सोने में पहन सकते हैं। कोई भी रत्न, ए टू जेड कोई भी रत्न होगा वो हम सोने में पहन सकते हैं। और अष्ट धातु और पंच धातु में भी हम कोई भी रत्न पहन सकते हैं अगर हम पहनना चाहें। तो अगर जो इनके जो जो नियमित रत्न है वो मैंने आपको बताए। अगर हम कोई भी रत्न पहनना चाहें सोने में पहन सकते हैं, अष्ट धातु में पहन सकते हैं, पंच धातु में पहन सकते हैं। सोने में पहनना चाहो तो सोने में कोई भी रत्न, अष्ट धातु पंच धातु में भी कोई भी रत्न। और जो अगर जो पैसे का थोड़ा अभाव है या जैसे भी करना चाहेंगे उनके लिए अष्ट धातु या पंच धातु बेस्ट रहेगा। चांदी का जो रत्न है वो हर किसी के उसमें नहीं पहना जाता है, हर सोना हर किसी में पहना जा सकता है। अब रत्नों की बात करें तो ये जो ग्रह है इसका सबसे पहले हम सूर्य रत्न की बात करेंगे। सूर्य के रत्न की तो उनका होता है माणिक्य। माणिक्य रत्न सूर्य में आता है। चंद्रमा के लिए मोती आता है। और जो मंगल है उसके लिए मूंगा आता है। बुध के लिए हीरा आता, बुध के लिए पन्ना आता है। पन्ना जो होता है वो बुध में पहना जाता है। और गुरु के लिए पुखराज आता है। शुक्र के लिए ओपल आता है। ओपल, ओपल पहने या हीरा पहने दोनों शुक्र में आते हैं। शनि के लिए नीलम आती है। और राहु के लिए गोमेद आता है, गोमेद। केतु के लिए लहसुनिया। तो ये मैंने इनके रत्न के नाम भी बताए ग्रहों के हिसाब से। जब हमारा कोई भी ग्रह जब कारक होता है तो हम इनके रत्न पहन सकते हैं। अगर हमारा कुंडली में अगर सूर्य कारक है तो हम उसके लिए माणिक्य पहन सकते हैं। अगर हमारा चंद्रमा कारक है तो उसके लिए मोती पहन सकते हैं। अगर मंगल कारक है उसके लिए मूंगा पहन सकते हैं। अगर बुद्ध कारक है तो उसके लिए पन्ना पहन सकते हैं। गुरु कारक है तो उसके लिए पुखराज पहन सकते हैं। अगर शुक्र कारक है तो ओपल या हीरा पहन सकते हैं। और अगर शनि कारक है तो नीलम पहन सकते हैं। और अगर राहु और केतु अगर अच्छे स्थानों पर होकर अगर जो इनकी लग्न होती है वो अगर जो मित्र लगन है उसमें अच्छे भाव में बैठे हुए हैं तो तब इनका गोमेद और लहसुनिया पहन सकते हैं। तो नीलम जब रिकमेंड करते हैं हम ग्रहों के लिए तो हमें नीलम देने में बड़ा सावधानी से ही नीलम दी जाती है, वरना हम शनि के लिए नीलम बहुत कम रेकमेंड करते हैं। तो उनके जो ग्रहों के प्लेसमेंट के हिसाब से नीलम का रेकमेंड किया जाता है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा शनि के हिसाब से कैसे नीलम का प्रयोग करना है, कैसे देनी है, वो सब चीज मैं आगे बताऊंगा। आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेंगी तो मैं आपको इन चीजों को आपसे सब चीजों को क्लियर करूंगा। अगर रुद्राक्ष की बात करें ग्रहों की, तो ग्रहों के रुद्राक्ष में मैं बताना चाहूंगा तो सूर्य जो होते हैं, सूर्य के लिए एक मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। जैसे मैंने बताया था अभी आपको पहले जो ग्रहों के जो नाम है नंबर के हिसाब से क्यों याद करनी चाहिए तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसलिए मैंने बोला था जो इनके नाम है वो याद होने चाहिए नंबर से। 2 नंबर से चंद्रमा के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष का करा जाता है। मंगल के लिए 3 मुखी होना चाहिए। बुध के लिए 4 मुखी। गुरु के लिए
5 मुखी, शुक्र के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष, शनि के लिए 7 मुखी, राहु के लिए 8 मुखी, केतु के लिए 9 मुखी। इसलिए मैंने आपको बताया था ग्रहों को नंबर के हिसाब से आप याद रखेंगे तो आपको रुद्राक्ष देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। रुद्राक्ष हम जब देते हैं जब कोई भी ग्रह हमारा 6, 8 में 6, 8, 12, 6, 8 और 12वें भाव में चला जाएगा, कोई भी ग्रह हो वो अगर 6, 8, 12 में जाएगा तो हम उसके लिए रुद्राक्ष दे सकते हैं। और रुद्राक्ष का जो मैंने मुखों का हिसाब बताया वो इसी हिसाब से है, जो क्रमवाई है उसके हिसाब से आप याद रखेंगे तो चीजें बड़े आसानी से याद होंगी। तो इसलिए मैंने बड़े सिंपल करके आपको ये बताया है। तो आपको इस तरह से ही ग्रहों के रुद्राक्षों के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया, अगर कोई रेमेडी पूछते हैं तो उनसे आप बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं इनकी महादशाओं के बारे में आपसे बताना चाहूंगा। जो सूर्य होते हैं, सूर्य की महादशा 6 साल की होती है। सूर्य की महादशा 6 साल की होती है। चंद्रमा की जो महादशा वो 10 साल की होती है। 10 वर्ष, अगर मैं वर्ष लिखूंगा तो आपको समझ में आएंगी चीजें फिर। चंद्रमा की 10 साल की होती है और जो हमारा मंगल है उसकी 7 वर्ष की महादशा होती है मंगल की। और हमारा जो बुध है उसकी 17 वर्ष की महादशा होती है, बुध की 17 वर्ष की होती है। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे ये हमारे सूर्य हो गए, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति। बृहस्पति की होती है 16 साल की, 16 वर्ष की महादशा होती है। शुक्र की होती है 20 साल की, 20 वर्ष की महादशा होती है शुक्र की। और जो शनि है उसकी हमारे होती है 19 साल की महादशा। और राहु की जो होती है वो 18 साल की होती है। केतु की 7 साल की होती है। तो ये महादशा जो होती है, सबसे बड़ी महादशा शुक्र की महादशा होती है और सबसे छोटी जो होती है वो सूर्य की महादशा होती है। तो ये महादशा भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम कहीं अगर हम किसी जो एस्ट्रोलॉजी वाले ऐप पे कहीं भी अगर हम इंटरव्यू देते हैं तो इनको बहुत ज्यादा जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, जो इसलिए मैंने आपको बताया जो बेसिक चीजें ये सब इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। चाहे एस्ट्रो सेज या एस्ट्रो टॉक या किसी भी ऐप पर, पंडित जी ऐप है आपके, जो भी ऐप हैं एस्ट्रो वाले, जो ज्योतिषी वाले जो भी ऐप है, तो वहाँ इन चीज़ों को बड़े आसानी से पूछ लिया जाता है। क्योंकि जो भी चीज़ें यही ज़्यादातर ये चीज़ें ही पूछी जाती है। तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल के रूप में ये आपके जो बेसिक है वो आपका मजबूत रहे, तो उसके लिए मैंने ये चीज़ों को आपको सामने बिल्कुल बारीकी से प्रदर्शित कर रहा हूँ। और जो चीज़ें आगे मैं वीडियो बनाऊंगा वो भी बहुत बेसिक चीज़ों से और बहुत बेसिक से फिर एडवांस लेवल तक की वीडियो में आपके सामने दूंगा, कुंडली विश्लेषण तक लेके जाऊंगा। मगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तब आपको सब आगे जो भी वीडियो होंगी वो बहुत अच्छी तरीके से समझ